नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार शिक्षक द्वितीय चरण भर्ती का परीक्षा 7 दिसंबर से शुरू हो रहा है। आप सबको पता है कि बिहार शिक्षक दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर से शुरू हो रहा है और आपको ये भी पता है कि हर पेपर में समान अध्ययन के 40 प्रश्न रहेंगे और 40 प्रश्न आपसे समान अध्ययन का पूछा जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए समान अध्ययन का ये 40 प्रश्न है, जो कि एक तरह से प्रैक्टिस सेट 1 की तरह है। आप सबके लिए थोड़ा समय निकाल के इसको बनाया गया है और आप यदि 5-7 मिनट का समय निकालते हैं तो इन 40 प्रश्नों के द्वारा अपनी तैयारी को आप परख सकते हैं, जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। और ये आप सबके लिए है। इन 40 प्रश्नों को आप मेरे साथ 5-7 मिनट में हल कर सकते हैं। आप आइए और इस 40 प्रश्नों को देख लीजिए। समान अध्ययन का जो सभी विषयों को लेकर बनाया गया है, समान अध्ययन की तरह है। तो आइए देख लेते हैं इनके सभी प्रश्नों को। मित्रों, ये पहला प्रश्न है। देखिए, ये पहला प्रश्न है और पूछा है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? और ऑप्शन है नर्मदा घाटी, बी ऑप्शन है मेहरगढ़, सी ऑप्शन है दमदमा और डी ऑप्शन है बुजुर्गहोम। तो ये नर्मदा घाटी इसका सही उत्तर होगा, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य के बारे में। देखिए, दूसरा प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है कि कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ। यहाँ पे वहाँ मानव पूछा गया था और यहाँ कृषि का पूछ रहा है कि कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। इसके ऑप्शन है नर्मदा घाटी, बी ऑप्शन है मेहरगढ़, सी ऑप्शन है दमदमा और डी ऑप्शन है कालीबंगा। तो ये जो कृषि का प्रथम साक्ष्य वो मेहरगढ़ से मिला है। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। फिर तीसरा प्रश्न है, आग का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बी ऑप्शन होगा, पूरा पाषाण काल। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? ये प्रश्न पूछा गया है। तो पहिए का आविष्कार ए ऑप्शन है नव पाषाण काल, बी ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, सी ऑप्शन है मध्य पाषाण काल। तो ये होगा नव पाषाण काल में। कब हुआ था? नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पांचवा, मानव द्वारा प्रयोग किया गया सर्वप्रथम अनाज था। तो सर्वप्रथम अनाज क्या था? जौ था। ए है गेहूं, बी है धान, सी है जौ और डी है चावल। तो इसका सी ऑप्शन है जौ। फिर छठा क्वेश्चन पॉलिटी से, संविधान से है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? इसका ए ऑप्शन है 10 दिन, बी ऑप्शन है 12 दिन, सी ऑप्शन है 14 दिन और डी ऑप्शन है 60 दिन। तो इसका आंसर होगा 14 दिन। क्वेश्चन 7, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो जैसा कि आपको पता है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। डी ऑप्शन। ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, सी ऑप्शन उपराष्ट्रपति और डी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका उत्तर होगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। जैसा कि आप लोगों को पता है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। क्वेश्चन 8 है, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। ए ऑप्शन है राधाकृष्णन जी, बी ऑप्शन है जीबी मावलंकर, सी ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी ऑप्शन है सीडी देशमुख। तो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। कौन थे? जीबी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। उसे तीसरा देखिए क्वेश्चन है, लंबाई के दृष्टिकोण से निम्न में से सबसे लंबी नदी है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और यमुना। तो गोदावरी नदी सबसे लंबी है, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और यमुना की 1375 किलोमीटर है। इसकी लंबाई जो कृष्णा है, कृष्णा की लंबाई भी लगभग 1400 किलोमीटर है। नर्मदा की लंबाई भी 1312 किलोमीटर है। तो सबसे लंबी जो है वो गोदावरी नदी है। और ऐसा आप जैसा कि जानते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। और गंगा के बाद भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। उसके बाद 14वां प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है?
अरब सागर, अब मान लीजिए यहाँ अरब सागर में पूछा है, आपको परीक्षा में पूछ देगा कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, पूछा जा सकता है। तो अपने यहाँ तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दो ही है जहाँ नदियाँ गिरती हैं। तो प्रश्न पूछा अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती। तो भैया गोदावरी होगा नहीं ये ऑप्शन, क्योंकि गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा ये भी नहीं होगा, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हाँ, ताप्ती और नर्मदा ये दोनों ही अरब सागर में गिरती हैं, लेकिन सबसे लंबी नदी है नर्मदा, जो कि अरब सागर में गिरती है और पश्चिम दिशा की ओर बहती है। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी चोटी हिमालय में नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। तो कंचनजंगा तो है, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट बी ऑप्शन ये भी है, यूराल नहीं है और केटू है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यूराल। 16वां प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1980, 1982, 1986, 1988। तो 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ है। कब पारित हुआ है? 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ है। तीसरे के बाद चौथा प्रश्न है, देखिए नींबू के रस का पीएच मान, ये जो पी जो लिखा है ये पी नहीं है, ये पीएच मान है। क्या है? पीएच मान। तो नींबू के रस का पीएच मान कितना है? 2.22। ए ऑप्शन है 1.5, बी ऑप्शन है 2.2, सी ऑप्शन है 7.4, डी ऑप्शन है 5.5। तो इसका ऑप्शन होगा 2.2। उसके बाद क्वेश्चन 18 है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि 4 बौद्ध संगीति हुई है। इन 4 बौद्ध संगीति में जो प्रथम बौद्ध संगीति है वो राजगीर में हुई है। आप 4 बौद्ध संगीति के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बौद्ध धर्म जो है बिहार से काफ़ी जुड़ा रहा है, तो बिहार के परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो बौद्ध धर्म और मौर्य काल और ये सब मगध साम्राज्य जो है उसको जरूर पढ़िएगा। पहला जो बौद्ध संगीति थे राजगीर में हुई थी। कुल 4 बौद्ध संगीति हुए थे, जिसमें से राजगीर में पहला हुआ। इसका उत्तर तो राजगीर होगा। प्रथम बौद्ध संगीति पूछा गया, इसलिए इसका उत्तर राजगीर होगा। दूसरा वैशाली में हुआ था और तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा कुंडलवन में हुआ था। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप 19वां क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के ऑप्शन है ऋषभदेव, अरेस्टनेमी, महावीर स्वामी जी, अजीत नाथ जी। तो ऋषभदेव नाथ जी जो थे ये प्रथम थे जैन धर्म के तीर्थकर, और अंतिम जो थे महावीर स्वामी जी थे, जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी जी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 20वां क्वेश्चन का, निम्न में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? CO2 जैसा जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पैदा करता है। CO2 गर्मी भी सबसे अधिक यही पैदा करता है। CH4 बी ऑप्शन, सी ऑप्शन H2 है और डी ऑप्शन CFC है। तो ये जो CFC है ये ओजोन लेयर को सबसे अधिक प्रभावित करता है, और CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है 21वां प्रश्न, निम्न में से किस एक झील को अमेरिका के महान झील में शामिल नहीं किया जाता है? मतलब पूछा है निम्न में से किस एक झील को अमेरिका के महान झील में शामिल नहीं किया जाता है? तो महान झील है, इसी को ग्रेट लेक्स भी कहा जाता है। महान झील को ग्रेट लेक्स भी कहते हैं। और इसको देख लीजिए, ऑप्शन है सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ओंटारियो झील और विनिपेग झील। तो दोस्तों 5 महान झीलें हैं अमेरिका महाद्वीप में, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में फैले हुए हैं। 5 महान झीलें हैं, जिनमें से सुपीरियर है, सबसे बड़ा है, मिशिगन भी है, ओंटारियो भी है, विनिपेग नहीं है। इसलिए इसमें नहीं पूछा है तो सही उत्तर विनिपेग हो जाएगा। तो आप महान झील के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका, जिसमें 5 झीलें हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ओंटारियो, ईरी। इन सबको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तो आपको ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, भारत के संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? भाग ए ऑप्शन, बी भाग 2, भाग 3, भाग 4। नहीं, सी ऑप्शन सही होगा। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में भाग 4 में उल्लेख किया गया है।
23वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को रिट याचिका जारी करता है? उच्च न्यायालय, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछ रहा है, हाई कोर्ट पूछ रहा है। तो हाई कोर्ट ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 214। तो इसका ऑप्शन होगा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ही हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय रिट याचिका जारी करता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के द्वारा रिट याचिका जारी करता है। जब सुप्रीम कोर्ट पूछा जाएगा तो उसका सही उत्तर अनुच्छेद 32 होगा। और अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च न्यायालय रिट याचिका दायर मतलब जारी करता है। उसका अगला क्वेश्चन है 24वां, 1857 के क्रांति को सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? 1857 के क्रांति को सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? बाल गंगाधर तिलक, बी.डी. सावरकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गांधी जी। तो इसका आंसर होगा बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर जी ने 1857 के क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? बी.डी. सावरकर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। उसके 25वां प्रश्न है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा? गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, सी ऑप्शन दयानंद सरस्वती, डी ऑप्शन गांधी जी। तो इसका होगा बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद 26वां प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015, 26 जनवरी 2016, डी 24 अक्टूबर 2021। तो इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। सातवां है, कौन विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा परीक्षा में। नहीं और हाँ में भी कई क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो कौन विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? चांदी, तांबा, ग्रेफाइट, ब्रोमीन। चांदी भी है, तांबा भी है, ग्रेफाइट है। इसका सही उत्तर ब्रोमीन होगा। क्या होगा? ब्रोमीन। अब 28वां प्रश्न है, शरीर का सबसे कठोर भाग है? ए ऑप्शन है हड्डी, बी ऑप्शन है एनामेल, सी ऑप्शन है खोपड़ी और डी ऑप्शन है मेरुरज्जु। हड्डी, एनामेल, खोपड़ी, मेरुरज्जु में सबसे कठोर भाग एनामेल होता है। और ये एनामेल पाया कहाँ जाता है? आपके मुख के जबड़े में पाया जाता है एनामेल, और ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। उसके बाद 29वां प्रश्न है, निम्न में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? किसे मुक्तिदाता कहा जाता है भारतीय प्रेस का? तो इसका उत्तर होगा चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ए ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड मिंटो। तो इसका आंसर होगा चार्ल्स मेटकॉफ। 30वां प्रश्न है, छाऊ किस राज्य की लोक नृत्य है? ए ऑप्शन है झारखंड, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन है गुजरात। छाऊ किस राज्य की लोक नृत्य है? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात। तो इसका उत्तर होगा झारखंड। 31वां प्रश्न है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य रह सकते हैं? ए ऑप्शन है 245, बी ऑप्शन है 250, सी ऑप्शन है 238 और डी ऑप्शन है 233। तो राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य रह सकते हैं? 250। 32वां प्रश्न, निम्न अनुच्छेद में से कौन सा प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? ए ऑप्शन अनुच्छेद 75, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 80, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 78 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 76। तो इसका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन अनुच्छेद 75। फिर 33वां प्रश्न है, जनप्रतिनिधि अधिनियम कब पारित हुआ? इसका ए ऑप्शन 1951, बी है 1950, सी है 1959, डी है 1955। 1951, 1950, 1959, 1955। तो इसका उत्तर होगा 1951। 34वां प्रश्न, आजाद दास्तां का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण जी ने, ए ऑप्शन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, सी अमर सिंह जी ने, डी कोई नहीं। तो इसका उत्तर है जयप्रकाश नारायण जी ने आजाद दस्ता का गठन किया था। फिर 9वां प्रश्न है,
बिहार से, बिहार में जिलों की संख्या है तो बिहार में कुल जिलों की संख्या ए ऑप्शन 35, बी 36, सी ऑप्शन है 38 और डी ऑप्शन है 40। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाइयों? इसका सही उत्तर होगा 38। 36वां प्रश्न है, बिहार में तेल रिफाइनरी कहाँ है? बिहार में तेल रिफाइनरी कहाँ है? ए ऑप्शन है मुंगेर, बी ऑप्शन है आरा, सी ऑप्शन है बरौनी, डी ऑप्शन है पटना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाइयों? मुंगेर, आरा, बरौनी, पटना। तो इसका सही उत्तर होगा बरौनी। जैसा कि आप जानते हैं आईओसी का बरौनी में रिफाइनरी है और ये 1964 में गठित हुआ था। कब गठित हुआ था? 1964 में ये गठित हुआ था और ये बिहार के बेगूसराय के बरौनी में है। क्या? बिहार में तेल रिफाइनरी। 37वां प्रश्न है, बिहार में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या। बिहार में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन है 1, बी देखिए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 4। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए। सिर्फ पटना ही जो है, पटना जो है यही सिर्फ 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं, बाकी और कोई शहर नहीं है बिहार में। फिर उसके बाद कौन सा राज्य टाइगर स्टेट कहलाता है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। 39 क्वेश्चन, देश का कौन सा राज्य नेपाल से सीमा नहीं बनाता? असम। ए ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी सिक्किम। तो इसका आंसर होगा असम। और 40वां अंतिम को, कौन बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? राबड़ी देवी, रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी, जगन्नाथ मिश्र। तो राबड़ी देवी जी रही हैं, जीतन राम मांझी जी भी रहे हैं और जगन्नाथ मिश्र भी रहे। तो इसका सही उत्तर होगा बी रामविलास पासवान। तो मुझे उम्मीद है मित्रों ये 40 प्रश्नों को आपने सॉल्व किया होगा और आप सॉल्व करके अच्छा महसूस कर रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है, इसके लिए आप सबको धन्यवाद और परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करें आप सबका सिलेक्शन हो और आप लोग सेलेक्ट होकर मास्टर बने, टीचर बने, शिक्षक बने तथा समाज की सेवा करें, यही उम्मीद करते हैं। फिर समय मिलेगा तो आपके लिए एक सेट और बनाऊंगा। फिलहाल समय निकाल के मैंने ये सेट बनाया था। मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।